जहां एक तरफ तुर्की में 24 घंटे के अंदर भूचाल आ गया है और इस भूचाल को पहले कभी नहीं देखा गया था, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का जहाज पाकिस्तान पहुंचा और इधर पाकिस्तान में धमाके। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। 19 से ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के लोग। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इस देश तुर्की की, तो पिछले 24 घंटे बहुत बुरे बीते हैं तुर्की के ऊपर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तुर्की की अर्थव्यवस्था और तुर्की की लीरा का क्या हाल है। तुर्की का लीरा कितना जल्दी से गिरता जा रहा है। लीरा जो कि करेंसी है तुर्की की, वो धड़ाम होती हुई दिख रही है। डॉलर के मुकाबले में इसका ताजा मूल्य 20 के आसपास है। और ठहर जाइए, यहाँ तक भविष्यवाणियां होनी शुरू हो गई है कि 28 तारीख आने तो दो, 28 के बाद आपको ये लीरा और भी ज्यादा पीड़ा देती हुई दिखेगी और ये 30 के भी पार पहुंच जाएगी। आपको बता दें, डॉलर के मुकाबले लीरा जिस तरीके से गिर रही है, अपने इतिहास में पहले कभी भी इस तरीके से नहीं गिरी है। तुर्की के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है और अब ये धीरे धीरे 30 की तरफ बढ़ती जा रही है। इतिहास अगर पलट कर देखेंगे तो आपको मिलेगा तुर्की की करेंसी बहुत मजबूत रही है और तुर्की की करेंसी कुछ इस तरीके की रही है कि मात्र 3 साल पहले आप जाएंगे तो वहाँ $1 तुर्की के 7 लीरा के बराबर और अब ये गिरते गिरते 20 को पार कर चुका है, 30 की तरफ बढ़ रहा है। और स्क्रीन पर जो आप ये देख रहे हैं, ये भीड़, लंबी लंबी लाइनें लगी है करेंसी एक्सचेंज ब्यूरो के पास। और क्यों कहा जा रहा है कि ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन में करेंसी एक्सचेंज ब्यूरो की ये लाइन है जहां बहुत लंबी कतार है। कंपनियां तुर्की को छोड़कर भाग रही है और निवेशक पैसे यहां से दनादन निकाले जा रहे हैं। 28 यानी कि आज ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से तुर्की में अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल लोग अपने पैसे को बचा रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा आज के बाद डूब जाएगा। शेयर मार्केट में भूचाल आया हुआ है और शेयर मार्केट, करेंसी, इसके अलावे रेटिंग पर भी बात बन गई है। रेटिंग जिसके आधार पर कोई भी देश खड़ा होता है, रेटिंग के आधार पर उस देश में इन्वेस्टमेंट आते हैं या उस देश से इन्वेस्टमेंट निकलते हैं। अभी हम कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान से एकदम से भाग रही है कंपनियां, जैसे कि पाकिस्तान एक नाव है, डूब रहा है और उससे बचने के लिए छलांगे लगा रही हैं। वैसा ही कुछ इस वक्त तुर्की के लिए भी हो रहा है। तुर्की की रेटिंग भी लगातार गिरती जा रही है, यानी आने वाले समय में भी तुर्की में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। यही वजह है कि धड़ाधड़ यहाँ से कंपनियां भागना शुरू कर रही है। 7 दिन के अंदर तुर्की की क्रेडिट रेटिंग में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। अब रेटिंग बिगड़ने के साथ साथ करेंसी का ये हाल हो गया है और इस करेंसी के हाल के बीच में तुर्की आज और बड़े बवाल में घुसने जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने आपको बताया था अर्दोगन ने एक पूरा जाल बिछाया था। कमाल जो इसके विपक्षी थे, कमाल इस पूरे इलेक्शन को बड़े आसानी से जीत जाते, लेकिन कहा जाता है कि अर्दोगन ने सारे तिकड़म भिड़ा दिए। अर्दोगन ने जहां वोटिंग में ओल झोल की, तो वहीं दूसरी तरफ अर्दोगन ने 2 और कैंडिडेट खड़े किए ताकि काटा जाए वोट कमाल का। और इसमें से एक कैंडिडेट ओगान को ठीक ठाक 5% वोट मिल गया और इस 5% वोट को लेकर अब कहा जा रहा है कि ओगान समर्थन में है अर्दोगन के। पिछले 7 दिनों में ये खुलासा लगभग होता जा रहा है कि 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि अर्दोगन ही सत्ता पर बैठेगा। और अर्दोगन ने पिछले समय में जो आर्थिक नीतियां अपनाई है, उस आर्थिक नीति से तुर्की का क्या हाल हुआ है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में कंपनियां और निवेशक इस चीज को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि अब इकोनॉमिक क्राइसिस से तुर्की को कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अच्छा समय है कि यहाँ से निकलने, अगर यहाँ से नहीं निकलेंगे तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हालात हो गए हैं तुर्की के।
खैर, जहाँ हम एक कंगाल फटेहाल दोस्त की बात कर रहे हैं तो इसके दूसरे दोस्त की भी बात करें। पाकिस्तान इस समय बहुत खुश था। हुआ ये था कि रूस की तरफ से व्यापार को बढ़ाया गया और रूसी कंटेनर जहाज रूस से निकलकर 21 दिनों में पहली बार पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंचा। इसे माना जा रहा है कि पाकिस्तान और रूस के बीच डायरेक्ट शिपिंग लिंक की शुरुआत, और ये शिप 2000 ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों से भरा हुआ था। इसके जरिए रूसी माल को पाकिस्तानी बाजार और पाकिस्तानी माल को रूसी बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ आराम से क्यों हो रहा है? आराम से इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने बोला है कि हम डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन में पेमेंट करेंगे। अब रूस और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता भी हुआ है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त भारत और चीन रूस से ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। एशिया को भेजे जाने वाले रूसी कोयले के निर्यात का 2/3 हिस्सा सिर्फ यही दोनों देश खरीदते हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया और श्रीलंका भी रूसी तेल, गैस और कोयले को खरीदना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और यही कारण है कि व्यापार के लिए पाकिस्तान के कई बड़े मंत्री और अधिकारी रूस का दौरा कर रहे हैं। 25 मई को कराची पहुंचे रूसी जहाज का बड़ा ही अच्छे से स्वागत किया गया और व्यापार बढ़ाने की हड़बड़ी भी देखने को मिली कि दोनों जल्दी से जल्दी व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। रूस के महावाणिज्य दूत एंड्री विक्टोरोविच, इन्होंने कराची में एक आयोजित समारोह के दौरान इसका स्वागत किया कि चलो भैया, हम दोनों के बीच में व्यापार व्यवसाय शुरू हो गया। अब वैसे आपको लगेगा कि भारत का दुश्मन बन गया है रूस। तो पहली बात ये कि दुनिया की कूटनीति में न तो अस्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। रूस को इस समय पैसों की जरूरत है। वो चाहकर भी अमीर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। ऐसे में रूस एशियाई देशों को साध रहा है और जिसके साथ उसके संबंध उतने अच्छे नहीं है उसको भी वो बेच रहा है ताकि उसे पैसे मिलते रहें। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? इधर रूसी जहाज पाकिस्तान के तटों पर लग रहा था और उधर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बर्स फिर से धमाके कर रहे थे। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि हर रोज कोई न कोई नया धमाका होता ही है। 2 सेना के जवान, 19 लोग ये यहाँ पर ऊपर पहुँच गए हैं। कल भी इसी तरीके के हमले हुए थे, इससे एक दिन पहले भी इसी तरीके के हमले हुए थे। और कहने का अर्थ ये है कि अब यहाँ स्थिति इतनी खराब हो गई है कि रोज के रोज धमाके हो रहे हैं। जल्द ही ये सीरिया सूडान में तब्दील हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है जहां हर रोज हमले हो रहे हैं, हर रोज निशाना बनाया जा रहा है। इस बार सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर ही हमला किया गया जो नॉर्थ वजीरिस्तान में है और इसके लिए कार में बम को फिट किया गया था। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, रूस पाकिस्तान की ये दोस्ती ज्यादा दिन चलेगी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।